इनसाइड सीबीआई में आपका स्वागत है। मैं हूं हरीश गुप्ता। इनसाइड सीबीआई यानी सीबीआई के अंदर की कहानी, और अंदर की कहानी को बाहर करने के लिए हमारे साथ खुद सीबीआई के भूतपूर्व डायरेक्टर श्री जोगिंदर सिंह जी मौजूद हैं। जोगिंदर सिंह जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। सीबीआई की ये कहानी आज तक आपने न देखी होगी और न सुनी। ये इनसाइड सीबीआई का पहला एपिसोड है और हम आपको ले चलते हैं सीबीआई के हेडक्वार्टर के अंदर, सीधे डायरेक्टर के यहाँ कि क्या होता है सीबीआई में। देखें ज़रा एक नज़र। दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में ये है सीबीआई का मुख्यालय। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 1963 में बनी ये देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। मुख्य रूप से इसका काम बेहद पेचीदे और हाई प्रोफाइल मामलों की जांच करना है। जांच का काम होता है सीबीआई के मुखिया यानी डायरेक्टर के हाथ में। अहम सवाल ये है कि एजेंसी के काम को सही तरीके से अंजाम देने के लिए डायरेक्टर का कार्यकाल निश्चित होना कितना जरूरी है। टेन्योर जब रहता है तो जो डायरेक्टर बनते हैं उनको लगता है कि मेरा ये काम है 2 साल में करना है। वो प्लानिंग अच्छा होता है और उसमें कंटिन्यूटी रहता है, उनको पता होता है क्या डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसलिए वो फ़ायदा है टेन्योर पोस्ट करने के बाद। यूएस मिश्रा की तरह ही पूर्व डायरेक्टर पीसी शर्मा भी डायरेक्टर को एक निश्चित कार्यकाल मिलना बेहद जरूरी बताते हैं। बहुत बड़ा फायदा है। देखिए, जब तक किसी भी डायरेक्टर को एक डेफिनेट टेन्योर नहीं दिया जाएगा तो उसमें वो काम करने में जोश नहीं आता। हर डायरेक्टर अपने साथ एक प्लान लेके आता है, एक स्ट्रेटजी लेके आता है कि मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन्वेस्टिगेशन में ये काम करना है, प्रोफेशनलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए काम करना है, करियर प्रॉस्पेक्ट्स इम्प्रूव करने हैं। हर आदमी के दिमाग में एक स्कीम होती है। उन स्कीम को पूरा करने के लिए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप में वो जोश नहीं आएगा। खास बात यह है कि मिश्रा डायरेक्टर के पद पर 2 साल पूरे करते हुए 6 दिसंबर को रिटायर हो गए। इससे पहले शर्मा ने 2 साल 8 महीने का कार्यकाल बिताया था। ये दोनों ही डायरेक्टर दावा कर रहे हैं कि निर्धारित कार्यकाल अवधि मिलने से उन्होंने काम काफी बेहतर किया। जोगिंदर सिंह जी, आपके भूतपूर्व साथियों का ये कहना है कि इनके टेन्योर में इसका मतलब बहुत अच्छे अच्छे काम हुए, और आप क्योंकि प्रधानमंत्री आपका देवगौड़ा जी आपको लाए थे, तो जब वो गए तो गुजराल जी ने आपको नमस्ते कर दी, तो आपके टेन्योर में कोई काम धाम इसका मतलब होता नहीं था। सारी गड़बड़ आप ही के टाइम में हुई, इनके टाइम में तो बहुत अच्छा काम हुआ। नहीं, ऐसा है कि मैं इंडिविजुअल पर्सनालिटीज पे नहीं जाऊंगा। नहीं, लेकिन इन्होंने जो कहा आपने देखा। नहीं, इसकी एक और वजह थी जिसकी जो ये टेन्योर फिक्स क्यों हुआ जी, इसकी तो किसी ने नहीं, बात उस पे तो हम आएंगे, वो फिक्स टेन्योर पे हम आएंगे, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि इनकी जो भावना है, इनका कहना है कि 2 साल अगर फिक्स हो जाए। नहीं, इसका एक चीज़ उन्होंने नहीं कही, वो शायद कह भी नहीं सकते, चूँकि जो सीबीआई है एग्जीक्यूटिव विंग है गवर्नमेंट का जी, उसका हिस्सा है। तो जब किसी प्रधानमंत्री को आपका कोई कामकाज पसंद नहीं आया, जैसे मेरा पसंद नहीं आया था गुजराल साहब को वीज़ा विद फॉर्डर स्कैम, उन्होंने कहा अभी ये करना है। मैं कहा जी लिख नहीं, क्या करना चाहते थे आप फॉर्डर स्कैम में, जो गुजराल साहब कहते थे? जी, उन्होंने देखिए 18 जून 1997 में उन्होंने कहा ये जो आज का जो रेलवे मंत्री हैं कि ये हमारी पार्टी की हैं, ज़रा ख्याल कर लें, इनको ख्याल करना, इनके खिलाफ जरा करप्शन का मामला जरा दबा के रखना अंदर ही अंदर। मैंने उसी टाइम कह दिया, मैं कहा सर वी विल नीड द गवर्नमेंट आर्डर्स, क्योंकि ये मामला जो है हाई कोर्ट इसको मॉनिटर कर रहा है, तो इसको ना इधर किया जा सकता, ना इधर किया जा सकता है। नहीं, हाई कोर्ट मॉनिटर अगर नहीं कर रहा होता तो आप मैं तो कह रहा हूँ ये टेंडेंसी, मैं तो फिर भी नहीं करता, पर ये डर तो होता है। पर उसका चूंकि ये एग्जीक्यूटिव के हाथ में पावर थी, 19 जून 1997 को कहा, 20 को कहा, कहते खून की नदियाँ बह जाएंगी। मैं कहा जी आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम सरकार का पूरा हुक्म मानेंगे। तो पीएम लिख के नहीं देना चाहते थे? वो गुजराल साहब ने आपको लिख के दिया, उन्होंने लिख के आपको हटा दिया। नहीं, उन्होंने कहा जी रिपोर्ट मेरे पास सुबह से पड़ी हुई है। मैं कहा जी वी वांट समबडी टू फॉरवर्ड टू अस। तो फिर मुझे यहीं की बात खत्म नहीं हुई, तो उन्होंने कहा डू यू, आज से पहले तो उन्होंने चाय चू पिलाई, अपने हाथ से बना के बर्फी खिलाई। वे कई लोग फिसल जाते हैं कि प्रधानमंत्री, सोचा आप चाय बर्फी में ही पड़ जाएंगे। प्रधानमंत्री जो है चाय दे रहा है, बहुत बहुत बड़ी बात है खुद बना के।
तो मैंने भी चाय जो पी काम लिया। करोड़ों का था, निकालना चाहते हैं चाय में। नहीं है? नहीं, ये बात नहीं थी जी। ये तो सवाल प्रिंसिपल का था। तो ये फिक्स टेन्योर का फायदा ये हुआ है। नहीं तो क्या फायदा हुआ? आपने तो अनफिक्स टेन्योर में ऐसे काम मैंने कर दिए। अनफिक्स में कर दिया। पर मैं जब 20 जून को चला गया, 21 को वहाँ पे फ्रांस में, वापसी पे आया तो मुझे एयरपोर्ट पे पता लगा कि आपकी छुट्टी कर दी गई। आपकी छुट्टी कर दी। हाँ, तो ये है कि कम से कम अब कोई पॉलिटिशियन। तो इसका फिक्स टेन्योर और अनफिक्स टेन्योर से क्या लेना देना? फर्क है, फर्क आप है। बताइए, आपने सुखराम का केस भी अपने टेन्योर में किया। पहले 15 दिन में जी, पहले 15 दिन में। तो फिर तो ऐसा है कि जो कई तो आदमी ये जो होते हैं- fixed tenure नहीं, तो नहीं, कोई मायने नहीं हरीश रखा। जी, देयर आर सम फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। जी, हमने कहा भी जितना टाइम है अपना पूरा कर तो लो। टेन्योर और नो टेन्योर टेनर और मैं कहता एक दिन का जो tenure करना काफी है वो करना है। एक दिन का टेनर भी काफी है। तो तुसी फट्टे चक देते। ये जो है, नहीं अपना काम किया, मैं इसमें कोई क्रेडिट नहीं देता। तो ये मैं कहता हूँ फिक्स टेनर का फायदा ये होता है कि जरा गवर्नमेंट की टेल ट्विस्टिंग की कैपेसिटी कम हो जाती है। कम हो जाती है। तो पता ये नहीं इस वजह से कितनी, फायदा। जी बिल्कुल, कितनी कम हुई है। ब्रेक के बाद फिर पूछेंगे, क्योंकि जोगिंदर सिंह जी का टेन्योर फिक्स नहीं था, अनफिक्स टेन्योर में इन्होंने कारनामे जो करके दिखा दिए। एक आपने सुना है, ब्रेक के बाद फिर पूछ लेंगे दूसरा कारनामा।